आपको बताना है कौन से नंबर के फैक्टर इवन है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसमें थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है 324 के वो फैक्टर बताइए जो 4 से डिविजिबल हो जाए या कट जाए। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप है। इसका भी बड़ा अच्छा एक ट्रिक है, ध्यान से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsync123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने देखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो इस सेशन में देखेंगे ऑड और इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। उसके बाद आपको ये वीडियो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जाम्स की या एसएससी एग्जाम्स की, तो हमारे साथ अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। तो चलिए अब हम सीखेंगे ऑड और इवन फैक्टर्स, ऑड और इवन डिविजर्स कैसे निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। कहता है ऑड और इवन डिविजर बताइए 120 के। तो 120 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। 120 क्या होता है, 15 × 8। ठीक है, ये तोड़ना आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 5। 8 जो होता है ये होता है 2⁻3। ठीक है, इस तरह से हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1। तो ये आएगा आपके पास 2⁻3 × 3 × 5। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो ऑड डिविजर या इवन डिविजर कैसे निकालेंगे। देखो आप सब जानते हो ऑड नंबर होता क्या है। ऑड नंबर वो होता है जिसके अंदर टू नहीं आता, जैसे कि 1, 3, 13, 21, इन सब में टू नहीं आ रहा, कहीं पे भी टू का मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब आपने क्या करना है, ऑड नंबर के लिए ध्यान से सुनना, ऑड नंबर के लिए क्या करना है, जितने भी टू के पावर हैं उनको छोड़ देना है, क्योंकि जब तक वहां पे टू की पावर है वो उसको इवन बनाएगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये टू की पावर कितना है, 3। हमने कॉन्सेप्ट समझा था ना कि टू की पावर 0, फिर टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3। ये इस तरह से इसकी परमिसिबल पावर्स होती हैं। और ऐसे ही 3 की पावर कितनी होती है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ऐसे ही 5 की पावर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो देखो जैसे ही आप इस टू की किसी भी पावर से इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो 1 है ना, इसकी किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करो। जैसे टू को इससे करो, ये भी 1 है, तो 2 × 1 = 2। तो देखो टू क्या है, एक इवन फैक्टर है। टू क्या है, एक इवन फैक्टर है। तो ये हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही मान लो आपने ये ले लिया, 4 ले लिया, 4 को आपने इससे किया तो 4 × 1 = 4। और मान लो आपने इससे कर दिया तो ये भी 4 क्या है, एक इवन फैक्टर है। इसका मतलब आप जब भी टू की कोई पावर ले रहे हो तो वो आपको कैसा फैक्टर दे रही है, वो आपको हमेशा इवन फैक्टर दे रही है। जैसे ये 2 की पावर 3 8 है, इसको आपने 3 से कर लिया तो ये क्या आ गया, 24 आ गया। 24 को 5 से कर लिया तो 120 आ गया। तो एक बार आपने 1 से किया तो 24 और फिर 120। देख रहे हो सारे इवन फैक्टर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इवन फैक्टर, जो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस 2 को ही हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा, इसकी कोई पावर नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं ऑड फैक्टर की, तो उसमें कभी भी 2 नहीं आता। तो इसको हम भूल जाते हैं, क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं और सिर्फ जो बची हुई पावर्स होती हैं उनको लेते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे 3 की कितनी परमिसिबल पावर है, 2 है। यहाँ पे कितनी पावर है, 2। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हो जाएंगे आपके ऑड फैक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, इसको भूल जाओ। तो अब इस पावर में क्या करना है, एक जोड़ देंगे तो आएगा 2, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो आएगा 2। और आपको पता है कि हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 कितने फैक्टर हो गए, ऑड, आपके 4 फैक्टर हो गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखो किसी और ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 4 है ही नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। बट हम क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हम निकाल लेंगे, इवन फैक्टर भी निकाल लेंगे। तो आई होप ऑड फैक्टर का मतलब समझ गए हो, 2 की कोई भी पावर वहां पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक 2 की कोई भी पावर वहां पे रहेगी तो वो नंबर हमेशा क्या रहेगा, आपका जो है इवन रहेगा, इवन फैक्टर ही आपको देगा। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है कि 2 की पावर 0 1 होता है, उसको हम लेते नहीं है। ठीक है, 2 की पावर 1 से लेके मैक्सिमम तक देखो यहाँ पे 2 की पावर 0 तो रहेगा ही रहेगा, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो तो ये ऑड ही बनेगा। तो ये तो हमने लिया है दोस्त, ये हमने लिया है।
इसको मल्टीप्लाई करोगे जब 1 से ना, तब भी ये 4 ही रहेगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये इसको जब आप लोगे तो ये 4 ही रहेगा। तो 2 की 1 से लेके बाकी सारी पावर हम नहीं लेते। ठीक है, अब क्योंकि हम इकट्ठा कह देते हैं तो इसलिए कह देते हैं कि 2 की कोई पावर नहीं लेनी। एक्चुअली में हम 2 की 0 पावर तो लेते ही हैं, जो कि 1 होता है। और क्योंकि इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये नंबर पे कोई इम्पैक्ट डालता नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी पावर हम हटा देते हैं 2 की, ऑड के लिए। तो चलिए अब आते हैं इवन पे। तो अब हम फिर से इस नंबर को लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी हमारे पास ये। तब इवन कैसा नंबर होता है, जरा मुझे बताएंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर दोस्त हमारी सम संख्या होती है। ये क्या होती है? इवन नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर 2 आता है, मतलब ऐसा नंबर जो इस फॉर्म को फॉलो करता है। 2 के फॉर्म को फॉलो करने वाला नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है। जैसे अगर आप के को 21 डाल दो तो ये नंबर बन जाएगा 42। के को आपने 42 डाल दिया तो ये नंबर बन जाएगा 84। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो 2 के फॉर्म को जस्टिफाई करता है उसको बोलते हैं आपका इवन नंबर या सम संख्या। ठीक है, तो इसी रूल को यहाँ पे यूज करेंगे कैसे, देखो। आपने करना क्या है, आपने 1 2 को बाहर निकालना है। क्या करना है? 1 2 को बाहर निकाल लेना है। अब ये पावर्स हैं, इनमें से 1 2 को बाहर निकालो। जैसे ये 2 की पावर 3 है, तो जब 1 2 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 1 बाहर, बाकी बचेगा क्या? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। भाई ये बचेगा आपके पास। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर है। तो अगर ये बचेगा तो यहाँ देखो, ये कैसी फॉर्म है? ये तो 2 है और ये पूरा क्या है? ये के है। तो ये दोस्त 2 के फॉर्म बन गई हमारे पास। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसको भूल जाना है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर जैसे आप निकालते हो वैसे निकाल देने हैं। तो कैसे निकालते हो भी नंबर ऑफ फैक्टर? इसकी पावर में एक एक जोड़ देते हो, तो पावर में एक एक जोड़ दो, तो 2 + 1 हो गया 3, इधर 1 + 1 हो गया 2, और 1 + 1 हो गया यहाँ पे भी 2। तो 3 2 6 2 12, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 12, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ऑड देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ऑड फैक्टर देख रहे हो, तो 2 की सारी पावर हटा दो। अगर आप इवन फैक्टर देख रहे हो तो 2 की एक पावर रहने दो, उसको 2 के फॉर्म में ले आओ, और जो के बचता है उसके नंबर ऑफ फैक्टर वैसे निकाल दो जैसे आप पावर्स में 1 1 ऐड करके निकालते हो। चलो जरा आगे देखें, क्या था? कौन से नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं? तो ये निकाल के देखने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको टोटल फैक्टर जो है, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। आपको बताना है कौन से नंबर के फैक्टर इवन है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसमें थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में किस नंबर के फैक्टर्स इवन है। ये नहीं पूछ रहा कि इन सब के इवन नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, नहीं। वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में किस नंबर के फैक्टर इवन होंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो जैसे 121 इंटू 100, इसको लिख सकते हो ना सीधा सीधा। ये 121 इंटू 100 लिख सकते हो। 121 होता है भाई 11 का स्क्वायर, सबको पता है। 100 होता है 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, इंटू 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो आपने ऐसे तोड़ना सीखना है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, कितने आएंगे? देखो 2 + 1 3, यहाँ से 2 + 1 3, और यहाँ से 2 + 1 3। तो ये कितने हो गए? 27। तो देखो अब ध्यान से, ये 27 कैसा नंबर है? भाई ये 27 कैसा नंबर है? ये तो ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है। इसका मतलब ये यही बोल रहा है कि किस संख्या के इवन नंबर है। तो ये तो क्या है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या। ठीक है, तो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है जिसके इवन आएंगे। तो सबके निकाल के देखने पड़ेंगे। आगे देखिए, इसको लिख सकते हो 49 इंटू 1000। अब 49 आप सब जानते हो कि कितना होता है? भाई 49 होता है हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1000 होता है 125 इंटू 8। कितना होता है? 125 इंटू 8। तो 1000 होता है 125 इंटू 8, लिख सकते हो 5 का क्यूब। 125 होता है 5 का क्यूब, और 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं? इनकी पावर में एक एक जोड़ दो। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो 16 3 ज़ा 48। ये कैसा नंबर है बताओ? भाई ये तो इवन नंबर है, यही पूछा है। तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन बी।
बाकी आप निकाल के चेक कर सकते हो, आपका आंसर उसमें भी ऑड ही आएगा। जैसे इसमें 16900, तो 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर, और 100 होता है आपका 25 × 4, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालो इसमें, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, और 2 + 1 इसमें भी 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 27, जो कि फिर से एक ऑड नंबर है। ये तो एक ऑड नंबर है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही आप 225 इंटू 100 निकाल सकते हो, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और साथ में 100 भी है, तो 100 होता है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। इसको करोगे तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और 5 की पावर आ जाएगी 4, और 2 की पावर आ जाएगी 2। सॉल्व करो इसको, कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर, तो 2 + 1 3, कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर, 2 + 1 3, 4 + 1 5, और 2 + 1 3, तो 5 3 × 15 3 × 45। अगेन ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलो, कहता है कौन से नंबर के इवन फैक्टर आएंगे, तो ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है, 1600, तो 1600 होता है 16 × 100, तो 16 होता है 2 की पावर 4, और 100 होता है 25 × 4, 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये होगा 4 मतलब 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 2 की पावर कितनी बन जाएगी आपकी 6, और 5 की पावर बन जाएगी 2। इसको सॉल्व करो, तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 1 7, और 2 + 1 3, तो 21 आ जाएगा। तो कहता है इवन बताने हैं, 21 तो ऑड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलेंगे। 52900, 529 जो होता है ये आपका 23 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 23 का स्क्वायर इंटू 100, 100 यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये बन गया 27। तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब 30,000 का देखते हैं, तो 30 होता है 5 × 6, 6 होता है 2 × 3, और 1000 जो होता है वो होता है 125, यानी कि 5 का क्यूब इंटू 8, यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो इसके 5 के कितने बनेंगे और 2 के कितने बनेंगे, तो 2 के बनेंगे 4, 3 ये है, 1 ये है, तो 4, इधर 5 के बनेंगे 3 और 1 4, और 3 के बनेगा 1, तो भाई ये बन गया आपके पास प्राइम फैक्टर्स। अब जरा देखो ये क्या है, ये है आपके पास 4 + 1 5, 4 + 1 5, और 1 + 1 2, तो 25 दूनी 50, ये आ गया इवन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप इसको चेक कर लो, 361 जो होता है ये 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 का स्क्वायर का मतलब ये 19 का स्क्वायर इंटू 100, 100 होता है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो पावर्स में 1 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3, फिर 2 + 1 3, और 2 + 1 3, तो ये फिर 27 आ जाएगा, जो कि फिर से एक ऑड नंबर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 50 एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, दैट इज 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बताने हैं 324 के नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर हैं जो 4 से कट जाएं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 324 है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से देखो। ये किस किस नंबर से कट सकता है, जैसे 1 से कट सकता है, फिर ये 2 से कट सकता है, फिर ये 4 से भी कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। हाँ जी, 6 से कट जाएगा, 6 × 30, 6 × 24। उसके बाद 8 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। हाँ, 12 से कट जाएगा, 12 2 × 24, 12 7 × 84, ऐसे कट जाएगा। तो अब देखो, अगर आप ऐसे फैक्टर लिखोगे, तो ये बोल रहा है ऐसे फैक्टर जो 4 से कट जाएँ, तो देखो 4 से 1 नहीं कटता, 2 नहीं कटता, एक तो 4 कटता है, 12 भी कटता है। और ऐसे ही जब आप आगे लिखोगे तो आपको और फैक्टर्स मिल जाएँगे, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बड़ा नंबर है, तो हमें शॉर्टकट से जाना है। देखो शॉर्टकट क्या है, 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। भाई 324 आप सबको पता है 18 का स्क्वायर होता है, और 18 का स्क्वायर मतलब 18 को 2 बार लिखना। 18 होता है 9 × 2, और फिर से 9 × 2 यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फिर से 9 × 2, और फिर से 9 × 2, एक ही बात है। इस वाले 18 को लिख सकते हैं 9 × 2,
इसको भी लिख सकते हैं 9 × 2। तो ये होता है आपका 3 का स्क्वायर, ये 2 हो गया। फिर ये होगा 3 का स्क्वायर और ये 2 हो गया। तो अब आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। तो जरा शॉर्टकट ध्यान से सुन लेना, क्या करना है। जैसे इसने कहा डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब 4 को बाहर रखना है। ये क्यों? याद करो जब हमने डिस्कस किया था इवन फैक्टर्स, तो मैंने आपको कहा था 1 2 को हमेशा बाहर रखना है, और जो बचेगा वो के बचेगा। तो बाकी बचे को आपने वैसे ही सॉल्व कर लेना है जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसमें से भाई 4 को बाहर निकालना है। अब देखो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। यानी इसको भूल जाओ, इस फॉर्म को पे फोकस करो। ये 4 हो गया और ये आपका के हो गया। यानी आपको ऐसा नंबर चाहिए दोस्त जो आपका 4 के फॉर्म में हो। क्या हो? 4 के फॉर्म में हो। तो ये तो 4 हो गया, ये पूरा क्या बचा, के। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का आपको पता ही है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो। इसकी पावर में 1 जोड़ देते हो, ये इसकी पावर है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है, जिसका भी मल्टीपल बोले, जिसका भी डिविजिबल बोले, उसको बाहर निकाल लेना है। जो बचेगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर वैसे निकाल लेने हैं जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये देखिए, सीपीओ 2022 में आया हुआ है। कहता है 196 के फैक्टर ऐसे वाले बताओ जो 4 से कट जाते हैं। तो वैसे आप लिख सकते हो 196 के फैक्टर जो 4 से कट जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, तो हम जल्दी कर लेते हैं। 196 आप सब जानते हो 14 का स्क्वायर होता है। 14 में 2 और 7 आता है, और क्योंकि 2 बार आएगा तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब इसने कहा कि 4 का डिविजिबल है ना, जो 4 से विभाज्य है, तो 4 तो यही है। इसका मतलब क्या बच गया, ये आपका 4 हो गया और ये पूरा आपका 4 के फॉर्म में हो गया। अब आप बस के पे फोकस करोगे और आंसर निकाल लोगे। तो भाई के कितना है यहाँ पे, 7 का स्क्वायर, और इसके नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो इसमें आपको ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं और वो कहाँ कहाँ 4 से कटते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है इसका बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है जिस पे मैं आपको लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप techsing123.com लिखोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस जो है आपके सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी, डिफेंस, 10th 12th और आईटीआई जॉब्स। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सरकारी जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एडमिट कार्ड जिस एग्ज़ाम के आ रहे हैं वो। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो टीचिंग जॉब्स हैं आपके पास। आंगनवाड़ी के लिए जो भर्ती निकलती है उनकी नोटिफिकेशंस हैं, और और इनकी फुल डिटेल वीडियोस आपको हमारे शॉर्ट्स में मिल जाती हैं। ये देखिए जॉब्स बाय स्टेट, जॉब्स बाय कैटेगरी। और इसके बाद जो नई चीज़ जो आपको मुझे दिखानी है वो है स्टडी मटेरियल। अगर आप स्टडी मटेरियल पे देखें तो यहाँ पे देखें हमसे जुड़े दैनिक समाचार समाने ज्ञान, इस पे क्लिक करें। जॉइन अस टू गेट डेली न्यूज़, जीके, इंग्लिश एंड क्विज। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक नया इंटरफेस इस तरह से आपको दिखेगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा नीचे आओ, डेली न्यूज़, जीके, इंग्लिश और क्विज की प्रिपरेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 22 अक्टूबर पे क्लिक करें, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसी फाइल खुल जाएगी, और जिस फाइल के अंदर आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। यहाँ देखिए अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास पहला पेज खुलेगा जिसमें आप डेली न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ हेडलाइंस मिलेंगी जो आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में आप ये सारी पढ़ के इनको याद कर सकते हो, और डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी। तो आपकी रिवीजन भी हो सकती है, आप कोई भी पेज कभी भी देख सकते हो साइट पे जाके। इसके बाद यहाँ देखो डेली स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ हमने वो ऐड किए हैं आपके लिए आंसर्स के साथ, ताकि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट चीज़ जो हम दे रहे हैं वो है डेली इंग्लिश वोकैब। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। वोकैबलरी आपके लिए, वर्ड्स, उसके मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम और उसका यूसेज, ये सब आपके लिए लेके आए हैं। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। इसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड, बड़ी गलतियां होती हैं इसमें स्टूडेंट्स की, तो ये। और साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन, और साथ में क्रॉस वर्ड्स। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का मटेरियल जो हम डेली आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद डेली स्टडी, इसके बाद डेली जनरल स्टडीज क्विज भी आपके लिए लेके आते हैं हर डे वाइज, कि क्या क्या रहा है।
पूरे वर्ल्ड में, तो उसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम आपको देते हैं। ये क्वेश्चन है और इनके आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप साथ के साथ इनको भी याद कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपने फुल एनर्जी से इसको एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।